Hi, Namaste. Welcome back to my channel, The Smiling Storyteller. If you're new to my channel, then I am Priyanka. I bring to you stories, experiences, and thought provoking discussions that solely aim to uplift, inspire, and educate each one of us. I have just ended my Navratri series yesterday, and if you have missed watching it, then I request you to kindly go to my playlist and do not forget to watch it. So, let's begin the brand new video today. Have you ever thought what it would be like to receive a divine request so profound that it challenges the very essence of your being? Would you ever consider to sacrifice your head if asked to do so by a sage? What if I told you there is a remarkable tale from Hindu mythology that revolves around this request? So let's journey back to the ancient times and explore this story, a mesmerizing story of none other than Khatu Shyam Baba, a narrative that delves into the depths of devotion and sacrifice. Now, his story goes back to the ancient times of Mahabharat. We all know कि महाभारत एक epic battle है कौरवास और पांडवास के बीच में. But do we know that there was this valiant warrior named Barbaric? If not, then through this video we are going to know about Barbaric in detail. बार्बरिक थे घटोत्कच और मौरवी के पुत्र. मौरवी थी शिशुपाल की पुत्री और घटोत्कच थे भीम के पुत्र. वन ऑफ द 5 पांडवास में भीम थे और भीम के पुत्र थे घटोत्कच. घटोत्कच के पुत्र थे बार्बरिक. बार्बरिक बचपन से ही बहुत अच्छे आर्चर थे. उनकी आर्चरी की स्किल्स हर जगह फेमस थी. सो कहते हैं एक बार उनकी आर्चरी की स्किल देखने लॉर्ड शिव खुद एक सेज का रूप लेकर आते हैं और उनकी आर्चरी की वो स्किल देखकर ही गेट सो इम्प्रेस दैट ही गिव्स हिम अ बून. और बून में उनको मिली द पावर ऑफ 3 एरोज जिससे कि वो पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकते थे. इसी बून के साथ बार्बरिक बड़े होते हैं और जब महाभारत का समय आता है और बार्बरिक अपने घर से निकलते हैं तो जो उनकी माता है मौरवी वो उनसे ये वचन लेती हैं कि तुम वीक साइड का साथ दोगे. एंड वी ऑल न्यू कि कौरवास और पांडवास में से वीक साइड किसकी थी? कौरवास की. सो जब बार्बरिक महाभारत जहाँ पर शिविर लगे होते हैं वहाँ जाते हैं, सब को समझ में आता है कि एक वैलियंट वॉरियर आ चुका है एंड एवरीबडी वांटेड टू नो ऑफ हिम. एंड तब कृष्ण को पता चलता है कि बार्बरिक इज हियर. कृष्ण उनका टेस्ट भी लेते हैं एंड कृष्ण समझते हैं उनके टेस्ट लेते वक्त कि yes, he is very powerful and somehow I really have to get hold of him. Otherwise, जब पांडवास कौरवास को हराते जाएंगे तो बार्बरिक कौरवास का साथ देंगे और अगर बार्बरिक कौरवास के साइड हो गए तो पांडवास का अंत निश्चित था. एंड हेंस कृष्ण स्ट्रैटेजाइज करते हैं. कृष्ण अगली सुबह एक सेज के रूप में बार्बरिक के पास जाते हैं और बार्बरिक उनको बोलते हैं कि आपको मुझसे जो मांगना है ऋषि आप मुझसे मांग सकते हैं. और कृष्ण उनसे उनका सर मांग लेते हैं. बार्बरिक 1 मिनट के लिए डाउट में होते हैं कि मैंने आपको बोला कि आप मुझसे कुछ भी मांगिए और उसके लिए आप मुझसे मेरा सर मांग रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिया हुआ वचन पूरा करूंगा और मैं आपको अपना सर काट के दूंगा. जब बार्बरिक अपना सर काटने वाले होते हैं तो श्री कृष्ण अपना असली रूप उनको दिखाते हैं. तो वो अपने श्री कृष्ण अवतार में आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम मुझे इतना बड़ा त्याग दे रहे हो, मैं तुम्हारी इस कमिटमेंट से बहुत खुश हुआ. एंड तब लॉर्ड कृष्ण बार्बरिक को ये बोलते हैं कि तुम्हारा ये सर और तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरे नाम से पूजे जाओगे और तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा और पूजा जाएगा. कहते हैं बार्बरिक स्वॉर्ड लेते हैं और अपना सर काट के श्री कृष्ण को दे देते हैं. बट स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती है. ये भी कहते हैं कि उसके बाद श्री कृष्ण वो सर को लेकर कि उसमें कुछ दैव्य पोषण लगाकर उसके पीपल के पेड़ पे टांग के रखते हैं सो दैट बार्बरिक की जो इच्छा थी कि वो इस महाभारत वॉर का एक पार्ट बने
वो वहाँ पर रहकर वो पूरी वॉर देख सकें। और बारब्रिक ऐसा ही करते हैं, उनका वो जो सर होता है वो पूरी वॉर देख लेता है। और जब महाभारत की वॉर ख़त्म हो जाती है और जब पांडव कौरवों को हरा देते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि जब पांडवास बहुत खुशी मना रहे थे और उनको लग रहा था कि उनकी वजह से कौरवास का एंड हुआ है, उनकी वजह से महाभारत वॉर के विनर्स पांडवास रहे हैं, तब कहते हैं कि श्री कृष्ण सारे पांडवास को लेकर बारब्रिक के पास लेके जाते हैं और बारब्रिक से पूछते हैं, बताओ किसने किसको कितना मारा और ये वॉर किसकी वजह से जीती गई। तब बारब्रिक सबके एरोगेंस को हम्बल डाउन कर देते हैं और बताते हैं कि कुछ भी पॉसिबल नहीं था अगर श्री कृष्ण क्षण क्षण स्ट्रैटेजाइज नहीं करते और अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव की मदद नहीं करते, तो ना भीष्म का वध होता, ना गुरु द्रोण का वध होता, ना द्रोणाचार्य का वध होता। तो इसलिए बारब्रिक बोलते हैं ये महाभारत का अंत सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण और उनकी स्ट्रैटेजी और उनके सुदर्शन चक्र की वजह से हुआ है। किसी को नहीं पता चलता है कि खाटू का सर कहाँ पर बेरिड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी ऐसा माना जाता है कि देयर वाज दिस काउ हु वाज गोइंग, एंड जिस स्थल पर, जिस जगह पर खाटू बाबा का सर बेरिड था, वहाँ पर जैसे ही वो काउ रुकती है, शी स्टार्ट्स मिल्किंग। और ये सिनेरियो देखकर हर कोई बहुत सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। एंड कहते हैं कि जब उस जगह को खोदते हैं तो खाटू श्याम बाबा का सर सबको मिलता है। एक पैरल स्टोरी ये भी आती है कि देयर वाज दिस रूलर ऑफ खाटू बाय द नेम रूप सिंह चौहान। रूप सिंह चौहान के सपने में ईश्वर आते हैं और उनको बताते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पर बाबा का सर है जो उन्हें डिग कर एक मंदिर स्थापित करना है। वो वैसा ही करते हैं और उनको उसी लोकेशन पे बाबा का सर मिलता है। उस लोकेशन को हम आज श्याम कुंड के नाम से जानते हैं, जो खाटू श्याम बाबा के मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। और कहते हैं कि वो सर लेकर खाटू श्याम बाबा के जो उनका स्थल है वहाँ पर वो स्थापित कर देते हैं। Well, you must be thinking that why am I so drawn to sharing tales of gods and goddesses? The answer is very simple, because for me, I feel the time is right now. And I understand that religion, the word carries a lot of weight, and it is a very deeply personal thing. You know, it cannot be imposed from the outside. But for me, religion is like a compass. You know, it guides you through life's ups and downs. While I believe that it's a deeply personal thing, but I think, and I have total faith that if with me sharing such tales with you can contribute positively into your spiritual journey, into your path of religion, I will be super glad. And hence I brought to you today this tale of Khatu Shyam Baba. And not just this, in my next video, I will take you through some glimpses of my Khatu Shyam Baba's travel, and I hope that you like it. You know, Mahatma Gandhi once said that faith is not something to grasp, rather it's a state to grow into. So have faith in your spiritual journey, and I hope that I can add more such tales into your life. Till then, you take care, keep smiling, and as I say, spread a lot of smiles. Bye-bye.